अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। योग योजित सततमात्मानं रिहस स्थिता एकाकी अचित्तात्मा निराशीरुपरज्ञिया पंचम समय कर्तव्य पवित्र धरती अस्त। श्रीमद् भागवत गीता। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, लालपुर, भगवानपुर और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, काफ़ी देर से मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझसे पहले जिन हज़रात ने आपके सामने ख़िताब किया वाकई काबिल तारीफ़, और हमारे शायर इस्लाम ने जो महफ़िल सजाई है और महफ़िल के अंदर जो रौनक डाली है, वाकई उनकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने जो कशिश रखी है, अल्लाह तबारक व ताला उनकी आवाज़ और उनको सलामत रखे ताकि कौम को इसी तरीके से वो फ़ायदा पहुंचा सकें।
तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा पैदा किया है, ये इस तरीक़े से अल्लाह ताला ने बनाया है कि इंसान के दिल में किसी न किसी की मोहब्बत ज़रूर होती है। दुनिया में आने के बाद एक बच्चा जब पैदा होता है और ज़रा सा वो बड़ा होता है तो उसकी मोहब्बत माँ की तरफ, फिर बाप की तरफ, या ये कह लीजिए जिन लोगों से उनके ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं उनकी मोहब्बतें भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। ये अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के दिलों के अंदर ये मोहब्बत डाल दी है। ये फितरी मोहब्बत है, ये नेचुरल ये मोहब्बत है। हर इंसान के दिल में जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति मिनल अन्आमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी, लोगों की मोहब्बत। बहुत से लोग आपको दुनिया के अंदर ऐसे मिलेंगे जो लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वल बनीना, और अपने बेटों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपके भगवानपुर और लालपुर के अंदर भी ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने बेटों के लिए अपनी किडनी, अपनी जान और अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार, अपनी जान देकर के अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तैयार कि मेरा बच्चा बच जाए, मैं चला जाऊं तो चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हुए मिलेंगे। वल बनीन, बेटों से मोहब्बत करते हुए आपने देखा होगा। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो सोने से चांदी से मोहब्बत करते होंगे, दौलत से मोहब्बत करते होंगे। हाय रे दौलत, हाय रे दौलत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। सुबह से लेकर के शाम तक उसके दिल में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत ही मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत इतनी ज़्यादा उसके दिलों के अंदर बैठ गई है कि सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। और कुछ लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत, रात में औरत कुछ बोले, ये काम करना है, मेरे लिए क्रीम और पाउडर लेकर के आना है। सुबह सवेरे उसका शौहर, उसका बॉयफ्रेंड उसको लाकर के वो चीज़ें अता कर देता है, वो चीज़ें दे देता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, ये मोहब्बतें जो तुम कर रहे हो इसकी एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है, उस सीमा से तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। बीवी से मोहब्बत करो ज़रूर, बच्चों से मोहब्बत करो ज़रूर, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करो ज़रूर, अपनी बिजनेस और अपने मकान और अपने महल से मोहब्बत करो ज़रूर, लेकिन इतनी मोहब्बत न करो कि अल्लाह और उसके रसूल से तुम ज़्यादा मोहब्बत करने लगो।
अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करने लगो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करने लगोगे, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो तुम अल्लाह के उस भयानक अंजाम का इंतज़ार करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता भेज दे। इंतज़ार करो कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना उतर जाए। आजकल हम अपनी ज़बान से भी बहुत कुछ बोल रहे थे। नबी से मोहब्बत रग रग में है, नबी से मोहब्बत रग रग में है, लेकिन नबी से सिर्फ ज़बान से मोहब्बत कुछ नहीं। सिर्फ ज़बान से मोहब्बत करने से क्या होगा? दिल से तस्दीक किया करना पड़ेगा। रग रग में है नबी नबी कहते हो, रग रग में है नबी नबी, लेकिन मेरे भाइयों हमारे यहाँ बहुत से लोग मिलेंगे जो हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो रग रग में है, नबी नबी के दावा करने वाले होंगे, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून और उसके शरीयत के ऊपर ज़र्रा बराबर भी अमल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जैसी, अल्लाह के नबी जैसी हस्ती दुनिया में कोई हस्ती आई ही नहीं। नबी जैसा मकाम और मर्तबा वाला इंसान दुनिया के अंदर नहीं आया। नबी जैसी हस्ती कायनात ने कभी देखा ही नहीं। नबी जैसी सीरत वाली और नबी जैसी सूरत वाली कायनात ने कभी देखा ही नहीं। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो सबसे ज़्यादा तुम अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा तुम मोहब्बत किया करो। अल्लाह से मोहब्बत क्यों? मोहब्बत उसी अल्लाह ने हमें और आपको ज़िंदगी दी। इस ज़िंदगी का मालिक अल्लाह, वल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था, वही मेरा अल्लाह है, वल्लज़ी खलक़नी, वही अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, वही अल्लाह जो मुझे बीमार करता है और मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो मुझे इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है, वही अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो तमाम चीज़ों का मालिक है। उस अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत क्यों ना करें, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें दी रखी हैं, बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है, बहुत सारी नेमतें हमें और आपको दे रखी है। एक नेमत गिना दूँ, एक ही नेमत, कोई भी आप अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। कितनी नेमतें दी है, उन नेमतों का कोई अकाउंट कोई गिन ही नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदो, अगर जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं, जो मैंने तुम्हारे ऊपर फजल करम किया है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें दी हैं, जो तुम्हारे ऊपर मैंने एहसानात किए हैं, अगर तुम उन एहसानात को गिनना चाहो, उन एहसानात को लिखना चाहो, वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर दुनिया के अंदर जितने सारे दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो, और दुनिया के अंदर जितने सारे समंदर के पानी है उसको तुम सियाही बना डालो, और उन तमाम कलमों से और कलम से लिखना शुरू कर दो। अल्लाह कहता, मेरे बंदो, तुम्हारे वो कलम ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारी वो सियाहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने जो एहसानात किए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। अब बताइए, अल्लाह ताला ने इतने एहसानात करने के बाद अल्लाह ने मांगा किया, ये सांस जो हम ले रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। अंदर करें और बाहर ही ना निकले तो, अंदर कर लें और बाहर ना निकले तो इंसान ख़त्म, और बाहर निकल जाए और ये सांस अंदर ही ना जाए तब भी ख़त्म। हवा कितनी बड़ी नेमत है, एक इंसान उसी वक्त समझ सकता है कि अगर हवा अल्लाह ताला 2 मिनट के लिए रोक दे, बस ख़त्म, दुनिया के अंदर क़यामत आ जाएगी। 2 मिनट के लिए रोक दे, ज़्यादा नहीं। अल्लाह कहता, मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, मैंने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है, ये सारी नेमतें, सारे एहसानात मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। आसमान के ऊपर ये सूरज चमकता हुआ
ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसकी किरणें और जिसकी रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है, इतनी दूर से तुम्हें रोशनी अता कर रहा है। ये चांद से जो रोशनी तुम्हें धीमी धीमी मिलती है, ये रात मैंने बनाई, ये दिन मैंने बनाया, और ये हवा मैंने बनाई, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आई इंसानों, इन तमाम चीजों के बदले मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी सारी दौलत मेरे लिए कुर्बान कर दो, अपनी सारी चीजें मेरे लिए कुर्बान कर दो। सिर्फ मैं तुमसे इतना कहता हूँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आई मेरे बंदो, अगर तुम झुको और सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो, मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह के सामने तुम अपने सरों को झुकाओ, भक्ति करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही किया करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदे, सिर्फ मेरे सामने तू मांग, मेरे सामने तू सजदा कर, मुझसे मांग। हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन मेरे बंदो, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम अल्लाउना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अब देखिए, इदम जना नराशन से इस्तिस विषयति। अल्लाह से मोहब्बत और फिर अल्लाह के बाद नबी अकरम से मोहब्बत, और नबी से मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में जाइएगा ही नहीं। नबी से मोहब्बत के बगैर कोई भी आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है। नबी से मोहब्बत, तो नबी से मोहब्बत कैसी है भी वही हमको आपको बताना है। हम अपने मनमानी तरीके से जैसे चाहें वैसे मोहब्बत कर ले हो जाएगा? आजकल नबी से जितनी मोहब्बत करनी चाहिए उतनी मोहब्बत नहीं करता है। नबी की पसंदीदा चीजें क्या थी, नबी को कौन कौन सी चीजें पसंद थी, और उस नबी से मोहब्बत हम क्यों करें? भाई सवाल ये पैदा होता, नबी से मोहब्बत करें तो क्यों करें? नबी से मोहब्बत करते हैं, करते क्यों करें? बाप से बेटा मोहब्बत करता है क्योंकि बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, बेटे के लिए कमाता, दिन रात मेहनत करता है, कर्ज लेकर के अपने बेटे को पढ़ाता है, तकलीफ से वो बाप निकालता है। माँ से मोहब्बत है क्योंकि माँ ने अपने बेटे को 2-2 साल तक दूध पिलाई है और साथ साथ उनके साथ बहुत सारे एहसानात किए। बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी खाना खिलाती है, बीवी बाकायदा उसके लिए रोटियां बनाती है, उसके लिए मुर्गा मुसल्लम बनाती है, उसके लिए बिरयानी बनाती है, उसके लिए कौरमे बनाती है, उसके लिए हलवे बनाती हैं, उसके लिए खाने का अलग अलग डिश बनाती हैं। अब बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी अपने शौहर के लिए अपनी तमाम कुर्बानियों को त्याग देती है, तमाम कुर्बानियों को छोड़ देती है। शौहर को मीठा पसंद, बीवी को खट्टा पसंद, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बीवी खट्टा ख़त्म कर देती है और मीठा बना लेती है, क्योंकि मेरे शौहर को इस मीठे से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, इसी वजह से शौहर अपने बीवी से मोहब्बत कर रहा है और बीवी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। आपका ये लालपुर भगवानपुर की एक औरत है, एक लड़की है, खातून, एक लेडी है, और उसका शौहर कलकत्ता का रहने वाला है, खड़गपुर का रहने वाला है, किसी और जगह का रहने वाला है, लेकिन वो लड़की अपने शौहर से इस वजह से मोहब्बत करती है क्योंकि उसके शौहर ने अपनी उसी बीवी के लिए कलकत्ता में टैक्सी चला रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है अपने बीवी के लिए। वो रात भर और दिन भर मेहनत करता है, कमाता है, उसी के लिए सारी चीजें कर रहा है। इसी वजह से वो औरत, वो लेडी, वो खातून अपने शौहर से मोहब्बत करती है। क्यों मोहब्बत कर रही है? उसके लिए सारी चीजें वो कर रहा है। एक बॉयफ्रेंड को देखिए, अपने गर्लफ्रेंड से क्यों मोहब्बत करता है? क्यों?
बॉयफ्रेंड है, मुझे सुबह में उठना इतने बजे मैसेज कर देना। उतने बजे उस लड़की की मैसेज कॉल सब कुछ आ गया। उठिए, आपके टाइम पर मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत। यस, इस मोहब्बत में फिदा। अब उसके लिए भाई ऐलान भी कर देता, हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ करके लाएंगे। और कभी कभी देखना इस मोहब्बत की इंतहा इतना हो गई। एक जगह मैं मोबाइल पे देख रहा था, किसी ने स्टेटस भी लगाया है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मोहब्बत की इंतहा देख के गर्लफ्रेंड से। आजकल की नौजवान नस्ल इसी के अंदर तो तबाह बर्बाद है, इसी के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखता है वो नौजवान लड़का जो बहुत बड़ा अपने आप को उसके लिए लब गुरु अपने आप को मानता, सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला। लिखता है हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे। और वो जुमला जो शाहरुख खान ने कभी कहा था, उस जुमले को दोहरा देता, तुझ में रब दिखता है। बताइए, किसी लड़की में रब दिखता है? लिखा हुआ तो उसमें तुझ में रब दिखता, यारा मैं क्या करूं। अजीब हाल है मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत एक लड़की से। मेरे भाइयों, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी से मोहब्बत करो जिसने सारी जिंदगी अपनी इसी उम्मत के लिए गवा डाली, इसी उम्मत के लिए कुर्बान कर डाली। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे दरमियान में एक ऐसा रसूल आया है, एक ऐसा पैगंबर आया है, एक ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल आ चुका है, एक ऐसा ऋषि मुनि आ चुका है जो चोट तुम्हें पहुंचती है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जिसका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात में कभी किसी ने देखा ही नहीं, कभी किसी औरत ने उतना खूबसूरत चेहरा जना ही नहीं, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात के किसी आदमी ने देखा ही नहीं। इतने खूबसूरत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह की कसम, औरत बीवी अपने शौहर की तारीफ बहुत कम करती हुई मिलेंगी। आजकल की तो औरतें ज्यादातर दूसरे के शौहरों की तारीफ करती है, वो फला ऐसे फला, सब कुछ इसका शौहर ला करके दे रहा है, तारीफ किसी और की हो रही है, किसी और की। हजरत आयशा कहती हैं, ओ दुनिया के लोगों, आई अरब की औरतों सुनो, मेरे महबूब, मेरे सरताज मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती का क्या आलम है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती को मैं कैसे बयान करूं। हाँ, मैंने सुना है, हजरत आयशा कहती हैं, मैंने सुना है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा तो अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, अपने हाथों को काट डाला। लक़ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने अपने हाथ को काट डाला। काश कि अगर मिस्र की औरतें यहाँ जिंदा होती और मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती को देख लेती, लक़त्ताअन क़ुलूबहुन्ना, तो छुरियाँ अपने दिलों में चला लेती। इस इतनी खूबसूरत तस्वीर और इतने खूबसूरत चेहरा देख लेने के बाद अपनी गर्दनों पे, अपने दिलों के ऊपर छुरियाँ चला लेती, बर्दाश्त न कर पाती। इतने खूबसूरत हमारे नबी। शायर इस्लाम हस्सान बिन साबित ने कभी कहा था, वअहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त मा तशा कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। क्या कहा था? हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा था, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से हसीन व जमील चेहरा कायनात में देखा ही नहीं, और उस नबी जैसा चेहरा और उस नबी जैसी शख्सियत, उस नबी जैसी हस्ती दुनिया के अंदर किसी औरत ने जना ही नहीं। नबी को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि नबी सोचते गए कि मुझे मेरा कान ऐसा होना चाहिए, मेरी नाक ऐसी
होनी चाहिए, मेरी गर्दन ऐसी होनी चाहिए, मेरा सर ऐसा होना चाहिए, मेरा पैर ऐसा होना चाहिए। यानी नबी सोचते गए और अल्लाह तबारक व तआला आपको बनाता गया। आप इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा खूबसूरत कि सहाबा ने किसी ने कभी आंख भर करके आपको देखने की जुर्रत नहीं की। इतने खूबसूरत। अब अंदाज़ा लगाइए उस नबी के पास दाढ़ी थी कि नहीं थी। इसका मतलब दाढ़ी में आदमी कितना खूबसूरत लगता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गौर करें मेरे भाइयों, इतने खूबसूरत। और सीरत का क्या कहना, विशरन सुना, उस नबी की खूबसूरती का क्या कहना जो विष्णु यश के बेटे होंगे, विष्णु यश जो अब्दुल्ला के बेटे होंगे, जो सुमति परातुर्वापियम, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, उसकी खूबसूरती का क्या कहना। विष्णु यश के जो बेटे होंगे और जिसकी खूबसूरती का आलम यह होगा विशरन सूरत की आंखें चूंधिया जाएंगी, देखने वाले ताज्जुब करेंगे, देखने वाली आंख भर करके देख नहीं पाएंगे। उस नबी की खूबसूरती क्या क्या कहना जो शंबल ग्राम के अंदर आएंगे, शंबल ग्राम से जाति विवज्जिता मंगल चारा बहुल पापिता विवज्जिता, जो संबल ग्राम के अंदर आएंगे यानी बलदिल अमीन के अंदर आएंगे, मक्का की सरजमीन और मक्का की धरती के अंदर जो जन्म लेंगे, मक्का की सरजमीन के अंदर आएंगे और जिस जमीन के अंदर आएंगे उस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला अमन वाला शहर बना देगा, उस जमीन को अल्लाह ताला अमन वाला शहर बना देगा। उस जमीन के अंदर आएंगे और वो नेकियों के गुरु होंगे, नेकियों के गुरु होंगे। अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह नेकियों के गुरु थे, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, वो नेकियों के गुरु थे। और नबी की सीरत का क्या कहना, जिसकी सीरत को गैरों ने भी अपनाया है और गैरों ने भी तस्लीम किया है और मानने के ऊपर भी मजबूर हो गया। उस सुमामा बिन उसाल को ज़रा देखो, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दुश्मन रसूल को लेकर के आया गया, सुमामा बिन उसाल को पकड़ करके लाया गया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया गया और नबी अकरम ने जैसे फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी उनके पास आए और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा इंदका या सुमामा, ऐ सुमामा बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, बताओ। ऐ सुमामा अब तो तुम पकड़े गए हो, अब तो तुम जकड़े गए हो। ऐ सुमामा अब तो तुम्हारे पैरों के अंदर भी बेड़ियां डाल दी गई हैं। आई सुमामा अब तुम्हारे हाथों को भी बांध दिया गया है, तुमने मेरे सहाबा को बहुत ज़्यादा कत्ल किया है। आई सुमामा तुमने मुझे कत्ल करने की साजिश भी रची थी, लेकिन देखो तुम ही गिरफ्तार हो गए, तुम ही मुजरिम बन करके मेरे सामने खड़े हो। मा इंदका या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाएगा। मंजर देखिए ज़रा, मंजर ऐसे नबी किसी को न मिला है, न ऐसे नबी किसी को मिलने वाला है। खुश नसीब हो लोगो, हम और आप खुश नसीब हैं कि हमें और आपको ऐसा नबी मिला। दुश्मन रसूल कहता है डरा रहे हो, आई मोहम्मद इन तख्तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, गर्दन उड़ाना चाहो उड़ा डालो। कितना जरी और कितना बहादुर था। हम और आपको पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, बांध लिया, अब क्या किया जाएगा। तुम्हारे ही ऊपर सब कुछ रहम कम कर दिए, बस आप ही हैं। हाँ, एक आदमी डरपोक के मारे पकड़ लेता, पैर हाथ कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, आप ही सब कुछ, भगवान खुदा रब सब आप ही है। लेकिन ये सुमामा बिन उसाल कहता क्या है, इन तख्तुल ज़ादमिन, अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो। वइन तुनइम अला शाकिरिन, आई मोहम्मद अगर आप एहसान करना चाहें तो शुक्रगुजार रहूँगा, यानी आपके एहसानात को मैं भूलने वाला भी नहीं। और आई मोहम्मद वइन कुंता तुरीदुल माल,
बुखारी शरीफ की हदीस है, आई व इन कुंत तुरीदुल माल, अगर तुम माल लेना चाहो, दौलत लेना चाहो, अगर दीनार और दिरहम लेना चाहो तो आई मोहम्मद बोलो कितना चाहिए, मुझे छोड़ दो, उतने दीनार और दिरहम, उतनी दौलत हम तुम्हारे कदमों में ला करके दे देंगे। यानी 3 ऑप्शन रखा, कत्ल करना चाहें कत्ल कर दें, माफ़ करना चाहें माफ़ कर दें, और पैसा लेकर के छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। नबी ने कुछ नहीं, तीनों ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट नहीं किया। आपने पूछा ठीक है सुमामा रहो, अभी तो खाओ पियो एंजॉय करो, बाधा हुआ है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी नमाज फजर के बाद आए और आपने यही 3 सवाल 3 क्वेश्चन कर डाला। आज भी वही जवाब दिया सुमामा बिन उसाल ने। अब तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने यही सवाल किया। अब सुमामा बिन उसाल उस नबी को देख रहे हैं, आने को जाने को, उनकी हरकत को देख रहे हैं, आपकी ज़बान को देख रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, आपकी सीरत को देख रहे हैं, आपकी सूरत को देख रहे हैं। लास्ट दिन तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सुमामा बताओ, मा इंदक या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल ने वही जवाब दिया, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, माफ़ करना चाहो तो माफ़ कर दो, पैसा लेकर के छोड़ना चाहो तो पैसा बोलो, दौलत बोलो, दिनारों दिरहम बोलो, उतनी दौलत देने को तैयार। आपने कुछ भी तीनों में से कुछ को भी सेलेक्ट न किया, बल्कि आपने डायरेक्ट ये कहा, आई सहाबा इनकी जंजीरों को खोल दो, इनको कैद से आज़ाद कर दो, इनको रिहा कर दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको माफ कर दिया, इतने बड़े दुश्मन को। अब देखिए सुमामा बिन उसाल को जब माफ कर दिया गया, सुमामा बिन उसाल वहां से निकला। नबी से मोहब्बत है, जरा देखिए इस मंजर को, जरा देखिए। निकलता अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार होता, मस्जिद नबवी से बाहर निकलता, मदीनतुर रसूल से आगे निकलता है। जैसे मदीनतुर रसूल को छोड़ता है, नबी के शहर को छोड़ता है, कुआं और तालाब उसको नजर आता है। उसी तालाब के अंदर वो नहा लिया उसने, उसी कुएं के अंदर उसने गुस्ल कर लिया, और फिर वापस उसी ऊँटनी के ऊपर बैठता है और फिर पीछे पलटता है, मस्जिद नबवी के अंदर आता है और चीख करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बराहक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस बात की मैं गवाही दे रहा हूँ। एक दुश्मन रसूल अल्लाह के नबी की सीरत को देख लेने के बाद अपनी ज़बान से अपनी ज़बान से कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है। ये सीरत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मोहब्बत, जो नबी से मोहब्बत कर ले तो फिर सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी से हो जाती है। अल्लाह कितनी मोहब्बत हो गई इनको। ये आगे लिखते हैं, खुद कहते हैं अपनी ज़बान से, अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नज़र में आपका चेहरा इस्लाम लाने से पहले दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन चेहरा नजर आता था। सबसे बुरा चेहरा कायनात में अगर मुझे दिखता था तो आए अल्लाह के नबी आपका चेहरा नजर आता था। लेकिन अल्लाह के नबी इस्लाम ले आने के बाद आपके चेहरे के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये शहर मदीनतुर रसूल, मक्का जिसको मदीना शहर कहा जाता है, नबी का शहर मदीनतुर रसूल जिसको कहा जाता है, यसरब जिसे बोला जाता है, मदीनतुर रसूल जिसको कहा जाता है। आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यह शहर मेरी नज़र में दुनिया में सबसे बदतरीन शहर था, सबसे बुरा शहर था, सबसे बुरा शहर था। लेकिन अल्लाह के नबी आपकी पर ईमान लाने के बाद मुझे मदीना जैसा दूसरा शहर नजर नहीं आता। सिर्फ दिल में मदीना 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 ही बसा है। आई नबी, आप पर ईमान लाने के बाद इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई, इस्लाम से बढ़ करके मुझे कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा मजहब नजर नहीं आता। ये मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। आपने
जंगे उहद का वो मंजर सुना होगा। मेरी बहनों सुनो, तुम भी मोहब्बत करती हो, शौहरों से मोहब्बत करती हो, अपने बच्चों और अपने बेटों और अपने भाइयों से तुम भी मोहब्बत करती हो, लेकिन ज़रा जंगे उहद के उस मंजर को देखो और उस दीनारिया औरत को देखो, उस दीनारिया खातून को देखो जिसके 4 बेटा भी, भाई भी, शौहर भी, बाप भी मैदाने जिहाद के अंदर शामिल है। मैदान जिहाद में जिसका बेटा भी लड़ने के लिए गया है, जिसका भाई भी लड़ने के लिए गया है, जिसका बाप भी लड़ने के लिए गया है, और जिसका भाई, बाप, बेटा और शौहर, ये चारों को चारों मैदान जिहाद में, मोहब्बत रसूल में, मैदान जिहाद में लड़ रहे हैं। अब दीनारिया जैसी औरत मैदान जिहाद में तो गई नहीं है, लेकिन अपने घर में और अपने घर में इस इस्लाम की बका के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बका के लिए वो औरत सजदे में है, दुआ कर रही है। आय अल्लाह, इस्लाम की हिफाजत करना, मेरे नबी की हिफाजत करना, आय अल्लाह इस दीन की हिफाजत करना, मेरी नबी को कोई ठेस ना पहुंचे, मेरे नबी को कोई न मारे, मेरे नबी के ऊपर एक जर्रा बराबर कहीं से कोई चोट न लगे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चीख करके कहता है, ओ दीनारिया, ओ खातून, क्या तुम्हें मालूम है मैदान जिहाद के अंदर, मैदान जिहाद में तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। हाँ? औरत ने सर उठाए, उठाने के बाद चीख करके कहती है, क्या मेरे बाप के बारे में न बताओ, फातिमा के बाप के बारे में बताओ, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है। वो आदमी कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कह रहे हैं। कहा, हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं, सिर्फ आपके बाप मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ दूर हो गई। नबी अगर महफूज है, नबी सही सालिम है, तो सारी मुसीबतें नबी के ऊपर फिदा, नबी के ऊपर कुर्बान, नबी महफूज, तो ये मुसीबत मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं। अब वो आदमी फिर चला गया। मैदान जिहाद के अंदर थोड़ी देर के बाद एक और आदमी दौड़ता हुआ आया, और दीनारिया कुछ खबर है, मैदान जिहाद के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया। मैदान जिहाद में भाई शहीद हो गया। मेरे भाई के बारे में न बता, मेरे भाई के बारे में न बता, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता जो बेवाओं का सहारा बनकर की आया है, उस मोहम्मद के बारे में बता जो दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनकर की आए हैं, उसके बारे में बता। उसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम है। फिर और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, उस नबी, अगर वो नबी महफूज है तो सारी मुसीबतें बर्दाश्त। देख रहे हैं, भाई शहीद हो गया कोई प्रॉब्लम, बाप शहीद, लेकिन नबी महफूज है तो कोई टेंशन। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, आई दीनारिया, तो जिस बेटे से मोहब्बत करती थी वो बेटा भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। हाँ, बेटा भी। आई बताने वाले, खबर देने वाले, मेरे बेटे के बारे में न बता, आमन्ना के बेटे के बारे में बता, सुमति के बेटे के बारे में बता, आमन्ना के लाल के बारे में बता, उनका क्या हाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। बताने वाला, खबर देने वाला खबर देता है और चीख करके कहता है वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम, वो महफूज है। और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, नबी महफूज है, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें बर्दाश्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी दौड़ते हुए आया और चीख करके कहता, और दीनार, या जरा देखो नीचे तो देखो, मैं तुम्हारे सामने एक
बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूँ। कहता कौन सी खबर है? कहा मैदान जिहाद में तेरा शौहर भी इंतकाल कर गया, तेरा शौहर भी शहीद कर दिया गया, तेरे शौहर को भी शहीद कर दिया गया, तेरा शौहर भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। कहा मेरे शौहर के बारे में न बता, हजरत आयशा के शौहर के बारे में बता, खतीजा के शौहर के बारे में बता, हफ्सा के शौहर के बारे में बता, उनका क्या हाल है? जवाब आया कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो महफूज है। जवाब में ये औरत कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, मेरे नबी महफूज, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने को मैं तैयार, लेकिन नबी को कोई कांटा भी न चुभे, नबी की तकलीफ मुझे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। हम और आप नबी के ऊपर इन सब चीज़ों को कुर्बान कर सकते हैं? अरे भाई नबी के ऊपर कुर्बान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़बान से हम दावा करते हैं कि नबी नबी है। नबी को जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ें हमें पसंद नहीं है। नबी को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नमाज पसंद किया करते थे। सुनिए, लालपुर के लोगों नबी से मोहब्बत, तो नबी जिन चीज़ों से मोहब्बत करते थे उन चीज़ों से हमें भी मोहब्बत होनी चाहिए। नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो नमाज थी। कभी आपने कहा था कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, ओ लोगों मुझे नमाज सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ऐ लालपुर और भगवानपुर और बंगाल के लोगों ज़रा ये बताओ आज हमें क्या नमाज पसंद है? जवाब आएगा नहीं मौलवी साहब हमें फ्री फायर पसंद है। जवाब आएगा नहीं मुझे भोजपुरी गाना पसंद, मुझे फिल्में पसंद, मुझे सीरियल पसंद, मुझे शराब पसंद, मुझे जुआ पसंद, मुझे ज़िना पसंद, मुझे लड़कीबाजी पसंद, मुझे लड़कियों के साथ एंजॉय करना पसंद। नमाज तो बिल्कुल ही नहीं, ये नमाज तो मौलवियों के लिए, ये नमाज तो मदरसा के बच्चों और बच्चियों के लिए, ये नमाज तो बूढ़ों के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए नमाज कुछ भी नहीं है। नबी को नमाज सबसे ज़्यादा नमाज से आप मोहब्बत किया करते थे और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त जब दुनिया छोड़ रहे हैं उस वक्त भी कह रहे लोगों अस्सला सला सला, नमाज नमाज का ख्याल करना, क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहले अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, सबसे पहले कल क़यामत के दिन इसी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हम और आप नमाज अगर कभी पढ़ते भी हैं तो हमारा दिलो दिमाग लगा रहता बाजार में। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह। उस महीने में हमारे हाफिज़ साहब तरावी पढ़ाएंगे। इधर हाफिज़ साहब का दिलो दिमाग तो सब कुछ कुरान में लगा हुआ है, कौन से सफ़ा पढ़ रहा हूँ, कौन से रुकू में हूँ, कौन सी आयत में पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे अपना दिमाग लगाया हुआ है और याद करके पूरा सुना रहा है। और हमारी नमाज दिमाग लगा रहा है आज की दुकान में कितनी बिक्री हुई, कितनी ख़रीदारी हुई, कितना पैसा आया, किससे लेना है, किससे देना है, ये सही सोच रहा। अल्लाह अकबर, नमाज हमारी ये हो रही है, हमारी नमाज ऐसे हो रही है। कभी पलट करके पूछ दो कितनी रकात हुई है, हमको क्या मालूम, बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके नमाज ही की तरह नहीं है। नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ पढ़ो। योग योजित सततमात्मानम रहस स्थिता, पूरे शरीर का योग करो, एक्सरसाइज पूरे शरीर का करो, पूरे बदन का करो, पूरे जिस्म करो। योग योजित सततमात्मानम रहस स्थिता, और ये योग जो नमाज यानी नमाज पढ़ो तो पूरे शरीर का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरे शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए, पूरे शरीर का, गर्दन का, हाथ का, पैर का, जिस्म का एक्सरसाइज हो रहा है। अब योग योजित सततमात्मानम ये होना चाहिए और जिंदगी भर ये नमाज होनी चाहिए। कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन 6 मंत्र नंबर 10 के अंदर देखिए, योग योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य पवित्र धरती अस्त।
श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10। क्या लिखा है? आई अर्जुन, तुम पूरे शरीर का योग करो, यानी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं। नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, कभी भी छोड़ना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फरमाया था, अगर किसी ने नमाज जानबूझ करके छोड़ दी, मन तरक सलात मक्तूबतन मुताम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने फर्ज नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। अब कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, योग योजित सतत मानव रहस्य स्थिता। हाय अर्जुन, तुम नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहना, ये योग करते रहना, पूरे शरीर का योग करते रहना। सतत मानव रहस्य स्थिता, इसको तुम छोड़ना नहीं, कंटिन्यू उसको करते रहना। आए काकी, जब तुम नमाज में खड़े हो, जब तुम योग के अंदर खड़े हो, तो अपने आप को ये अल्लाह के सामने खड़ा कर लो और आए काकी ये कहो, क्या प्रभु अल्लाह भगवान मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। या चत्ता निराशीर परगिया। और जब तुम नमाज के अंदर खड़े हो तो नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा ध्यान उसी नमाज के ऊपर लगा रहे। हाँ, यशत्ताथिमा निराशीर परगिया। जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज इस तरीके से पढ़ो कि पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी में लगा रहे। घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा ध्यान तुम्हें नमाज के ऊपर लगानी होगी। ये है हिंदू धर्म में। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नमाज के बारे में कभी फरमाया था, अल इहसान अल्ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। ऐ लोगों, एहसान ये है नमाज, ये है इबादत। ये है जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज पढ़ो तो पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी नमाज के अंदर होना चाहिए। उस नमाज को छोड़ करके न घर के अंदर, न मकान के अंदर, न बिजनेस के अंदर, तेरा ध्यान सिर्फ नमाज ही के ऊपर होना चाहिए। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। या छत्तातिमा निराशीर परगिया, सबको नाराज कर लो लेकिन अल्लाह को नाराज ना करो। परगिया वही सब कुछ देने वाला है, इसी वजह से उस अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत इतने अच्छे तरीके से किया करो। आगे देखिए, पंचम समय कर्तव्य, सिर्फ जुमे की नमाज मत पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, ये 5 टाइम 5 वक्त करना, 5 टाइम। और यही 5 टाइम इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, यही 5 टाइम हदीसों के अंदर भी मौजूद है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ हज़रत मुआज़ इब्न जबल को जब गवर्नर बना करके भेजने लगे, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के रसूल जब गवर्नर बना करके भेज रहे हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज़ इब्न जबल, जब तुम यमन की तरफ पहुँचना, यमन के लोगों के पास पहुँचना, तो अल्लाह का ये पैगाम पहुँचा देना कि अल्लाह कद इफ्तरज़ा 5 सलवातिन फी कुल्ल यौमिन व लैला, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। कुल 5 सलवातिन फी कुल्ल यौमिन व लैला, एक दिन में 5 वक्त तुम्हें ये नमाज अदा करनी होगी। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? हज़रत मुआज़ इब्न जबल से, कि जब तुम यमन पहुंचना तो लोगों को बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। और यही बात कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, पंचम समय कर्तव्य, 5 वक्त ये काम करना, 5 टाइम ये काम करना। ये तो नबी के एहसानात है कि 5 ही टाइम करना पड़ रहा है, उसमें भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी जुमे की नमाज पढ़ ले रहे हैं, वरना वो भी जुमे के दिन आते हैं तो उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब, खतीब साहब अपना खुतबा ख़त्म करने वाला होता, तब पहुंचते हैं और अपने आप को कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? आप ही बताओ,
ये कैसी मोहब्बत है? नबी ने इस उम्मत के लिए इतना करम किया, इतना रहम किया, और नबी ने इस उम्मत के लिए इतनी ज़्यादा मार खाई, और इस नबी ने इसी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से 50 वक्त से 5 वक्त करवा दिया। ये मोहब्बत नहीं थी उम्मत से तो क्या थी? अल्लाह के नबी सजदे के अंदर जाया करते थे और यही कहा करते थे, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को एक बार हलाक मत करना। पहले की उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ही बार में हलाक कर दिया, कभी एक मरतबा धंसा दिया, कहीं एक मरतबा कोई बीमारी आई तो सब के सब ख़त्म हो गए। अल्लाह के नबी ने दुआ इसी उम्मत के लिए की है, अल्लाह इस उम्मत को एक बार फना न करना, एक बार ख़त्म न करना। आए अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम करना, रहम करना। अल्लाह ने अपने महबूब की बात को सुन लिया। मेरे भाइयों ज़रा देखो, एक बार ये उम्मत ख़त्म नहीं हो रही है। कोरोना जैसी वबा आई लेकिन सब लोग नहीं मरे, कुछ लोग मरे लेकिन सब लोग नहीं मरे। बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं लेकिन सब नहीं मर रहे। मेरे नबी की दुआ का असर है, और मेरी नबी ने जो दुआ की थी उसी दुआ का लाज अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और एक बार पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ख़त्म नहीं कर रहा है। और उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जो मरने के बाद कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, और उस वक्त लोग जब परेशानी के आलम में होंगे, और उस वक्त जब परेशानी के आलम में होंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी यही दुआ करेंगे, उम्मती उम्मती उम्मती। इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन भी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, बख्शिश की दुआएं करेंगे। उस नबी से क्यों ना मोहब्बत करें? और अल्लाह ताला उस नबी की इस दुआ को एक्सेप्ट भी करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, और कहेगा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जो मोहब्बत किया करते थे, आप जो शरीयत लेकर के गए थे, उस शरीयत के ऊपर जो लोग चलते थे, आई मोहम्मद सल्तुता इस्फातु शफ़ा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मांगिए आपको दिया जाएगा, सवाल कीजिए आपको उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश आज रद्द ना होगी, रिजेक्ट ना होगी, बल्कि आज आपकी सिफारत एक्सेप्ट की जाएगी, कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे। मेरे भाइयों, जिसको जहन्नम की भी परवाना, और जो गुनहगार भी लोग होंगे लेकिन नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह का हक देने वाले लोग होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नबी की सिफारिश से जन्नत में पहुंचा देगा। ये नबी से मोहब्बत का नतीजा है मेरे भाइयों। तो उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करें? और नबी से मोहब्बत करने का मतलब नबी को जो चीज़ें पसंद थी हमें पसंद आनी चाहिए। नमाज से इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को, इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैदान जिहाद हो तब भी नमाज मत छोड़ो। कभी आपने नमाज़ी फजर की बाद लोगों को बताया था? अल्लाह के नबी का ये रोज़ाना का मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद सहाबा से पूछा करते थे, और मेरे सहाबा क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं? कोई कहता था अल्लाह के रसूल मैंने ये ख्वाब देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बताते थे। और अगर कोई नहीं बताता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई ख्वाब देखे रहते तो आप ही खुद अपना ख्वाब बता देते। नबी अकरम ने एक मरतबा पूछा, बताओ क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं? लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल आज हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। नबी अकरम कहते हैं, लोगों मैंने ख्वाब देखा है, और मैंने ये ख्वाब देखा है कि मुझे 2 फरिश्ते लेकर के गए, 2 फरिश्तों ने मुझे अपने, मैं सोया हुआ था, मुझे उठा करके लेकर के गए, और ऐसी जगह लेकर के गए कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी के हाथ में बड़ा सा पत्थर है। क्या देखता हूँ कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरे आदमी के हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, और ऐसा लेटा हुआ आदमी के सर के ऊपर बड़े, वो खड़ा जो आदमी है उसके हाथ में जो पत्थर है उस पत्थर से मारता है, और जब मारता है तो उसका सर चकनाचूर हो जाता है और पत्थर दूर तक चला जाता है। ये आदमी जब पत्थर को लाने के लिए जाता है तब तक ये सर फिर से ठीक हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, फिर से ठीक हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत उस फरिश्ते से पूछा है, फरिश्ते बताओ ये क्या हो रहा है और इसको ये सज़ा क्यों मिल रही है?
फरिश्ते ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लेटा हुआ आदमी है ये वो आदमी है जो अजान सुन कर के घरों में बैठा रहता था, जो अजान सुन कर के बिस्तरों में लेटा रहता था, जो अजान सुन कर के मस्जिदों में नहीं जाता था, बाजारों में घूमता था, लड़कों के साथ बैठ कर के गेमबाजी करता था, लड़कों के साथ बैठ कर के इंजॉय करता था, पार्कों में लड़कियों को लेकर के इंजॉय करता था। ये वो आदमी है जो नमाज को लेकर के नमाज की हालत में सोता रहता था, नमाज की हालत में सुस्ती करता था। वयनामु अनिस्सलातिल मक्तूबा, नमाज की हालत में ये सोता रहता था, नमाज को जर्रा बराबर इसने कोई अहमियत ना दी, इसी वजह से इसको ये अजाब दिया जा रहा है। सुन रहे हैं मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई बाबा और कोई पीर और कोई वली दूसरे नहीं है। ये सबसे दुनिया की के अंदर सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से निकलने वाली जो उम्मत मोहम्मदिया और रसूल को अपनाने वाले और रसूल से मोहब्बत करने वाले, ज़रा सोचो, हम नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में नमाज ही नहीं है। मोहब्बत करने वाले ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह के रसूल से। आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा हंज़ला बिन नबी आमिर का, हंज़ला बिन अबू आमिर का नाम सुना होगा, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा। हज़रत हंज़ला ने शादी की, निकाह किया, अपने बीवी को लाया, अपने बिस्तर पे सुलाया, पहली रात है। सुनो भगवानपुर लालपुर के लोगों और यहाँ के मेरे भाइयों और यहाँ की मेरी बहनों, सुनो ज़रा गौर से सुनो, रसूल से मोहब्बत, आशिक़ रसूल, मोहब्बत रसूल अपनी ज़बान से कहते हो तो ज़रा इस मंज़र को भी देख लो और हम भी ऐसी मोहब्बत करें तब जन्नत मिलेगी। क्योंकि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्ना, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत करेगा और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ज़रा इस हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी देखो। पहली रात है, शादी करके लाए हुए, पहली रात है, शादी करके लाए हैं, अपने बीवी के साथ सोए हुए, शबे ज़फ़ाफ मना रहे, पहली रात है। एक कासिद, एक पैगाम देने वाला, एक मैसेज देने वाला मदीना के गलियों में चीखता है, ओ लोगों मैदान जिहाद में तुम्हें जाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, निकलो और मैदान जिहाद की तरफ निकलो। हाँ, यह हंज़ला ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी हट जा, आई मेरी बीवी हट जा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आवाज़ आ गई तो नबी के सामने तुम कुछ भी नहीं। अपनी बीवी को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, कपड़ा पहना और यहाँ तक कि गुस्ल भी नहीं किया, उसी हाल में नबी की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर जा कर के कूद पड़ा। बीवी तक को भी छोड़ दिया और पहली रात आदमी छोड़ दे। अरे उस दिन तो मोबाइल सब कुछ बंद, सारी चीज़ें, कोई टेंशन, कोई डिस्टर्ब न करे। और क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। हाँ, उस दिन कहते फजर की नमाज़ पढ़ लेना आज। मौलवी साहब अब तो हम शादी कर लें, नमाज थोड़ी, नमाज ही नहीं पढ़नी है ना। नौजवानों को लगता है कि हमारे लिए नमाज ही नहीं है, शादी के बाद लगता है सबसे बड़ा इसने काम कर लिया, अब ये तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है, इसको नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसको रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है, इसको नबी की इताअत करने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाइयों ज़रा हज़रत हंज़ला को देखो, मैदानी जिहाद में जाता है और जिहाद करते करते, लड़ते लड़ते और तलवार चलाते हुए, नेज़ा बरसाते हुए, तलवार को रोकते हुए, ढाल रोकते हुए, तलवार की वार को रोकते हुए मैदानी जिहाद के अंदर शहीद कर दिया जाता है। मैदान जिहाद में हज़रत हंज़ला की लाश पड़ी हुई है। बीवी को ये आवाज़ पहुंची, ओ हंज़ला की बीवी, तेरा शौहर मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया।
बीवी ने पर्दा लिया, हिजाब ओढ़नी ओढ़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचती है और कहती है अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरा शौहर इंतकाल, मेरा शौहर शहीद कर दिया गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक मसला मैं कहने आई हूँ और ये मैं बताने आई हूँ कि मेरा शौहर यहाँ मैदान जिहाद में तो आया ज़रूर था, लेकिन अल्लाह के रसूल उसने गुस्ल नहीं किया था। पहली रात थी वो मुझसे मुलाकात करके आया हुआ था। अल्लाह के रसूल, जो शहीद कर दिया जाता है उसको तो गुस्ल भी नहीं किए दिया जाता है। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। आप नजरें आसमान की तरफ की और फरमाया, आई औरत, इस तुम्हारे शौहर को हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शौहर को फरिश्ते ने गुस्ल दे दिया है और आज से इसका नाम गसीलुल मलाइका पड़ गया, यानी फरिश्तों ने इस हंजला को गुस्ल दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा देखो रसूल से मोहब्बत करने वाला रसूल की आवाज के ऊपर कैसे लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर कूदता है। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? जबान से कहना बहुत आसान है मेरे भाइयों, करना बहुत मुश्किल, करना बहुत मुश्किल है। अभी शाबान का महीना चल रहा है, शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल क्या करते थे? आओ जरा बताऊं। वहुवा शहरुन फीह तुरफ़अ इला रब्बिल आलमीन, वहुवा शहरुन तुरफ़अ फीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन। इसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रमज़ान के बाद रोज़ा रखा करते थे। सबसे ज़्यादा इसी शाबान में अल्लाह के नबी रोज़ा रखा करते थे, इबादत किया करते थे रमज़ान को छोड़ करके। यानी रमज़ान के बाद अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा रोज़ा शाबान के महीने में रखा करते थे। उसामा बिन ज़ैद ने अल्लाह के नबी से कभी पूछा था, क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, अल्लाह के नबी ये बताइए आप शाबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखते हैं, इबादत क्यों करते हैं? ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो सुनो। ऐ भगवानपुर के लोगों, ऐ लालपुर के लोगों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? आई उसामा बिन ज़ैद, जब तुमने सवाल कर दिया है कि मैं इस महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखता हूं, तो सुनो, इसी महीने के अंदर तुरफ़अ फ़ीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन, इसी महीने के अंदर लोगों की अमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के सामने लोगों की अमाल को पेश किया जाता है। लोगों के अमाल को, लोगों की नेकियों को, लोगों की बुराइयों को, लोगों की अमाल को अल्लाह ताला के सामने इसी महीने के अंदर ला करके पेश किया जाता है। और वाना उहिब्बु अन युरफा अमली व अना साइम व उहिब्बु अन तुरफा अमली व उहिब्बु, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल जब आसमान की तरफ फरिश्ता लेकर के जाए, व अना साइम, तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ, इस हाल में मेरा अमल अल्लाह के पास पहुँचे कि बंदा हालत रोज़े में था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल पूरे महीने तक भी रोज़ा रखा करते थे। यानी इस महीने में रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। हम और आप कितने रोज़े रखते हैं भाई? कितने रात जागते हैं? हाँ, कितने दिन इस महीने में रोज नमाज पढ़ते हैं? बताइए तो। ये हदीस है, ये मेरे जुमले नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्लाह के रसूल किया करते थे। इस महीने के अंदर क्यों करते थे मालूम है? इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के पास अमाल उठाए जाते हैं और अल्लाह ताला के सामने जब मेरा अमल पेश किया जाए तो ये लगे कि मेरा बंदा, मेरा महबूब रोज़े की हालत में था। और हमारे अमाल शराब में डूबा हुआ, हाँ, शराब में मस्त हैं, पी रहे हैं। कलकत्ता में मैं उतरा तो मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। उन्होंने खिलाया पिलाया, उसके बाद बोले चलो दिन का टाइम है, ज़रा किसी जगह हवा लेते हैं, बाज़ार में रहने से बेहतर है किसी जगह। अब हम होटल भी नहीं कर सकते तो 2 घंटा के लिए क्या होटल करें?
और भीड़ भाड़ में रहना सही भी नहीं है। हमने कहा ऐसी जगह पहुंचाओ जहां पे हम आराम कर सके। तो वो हमें एक पार्क में लेकर के गए। कहा चलिए मौलाना आप भी ज़रा पार्क में हवा ले लीजिए। अब जाहिर सी बात पार्क में पहुंचा, आराम कर रहा था, मैंने मुस्लिम लड़कियों को पर्दे में आते हुए उस पार्क के अंदर देखा। पर्दे में आई, हिजाब में आई, और पार्क में आई तो हिजाब भी उतारी उसने, जींस और टी शर्ट में, और अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग कर रही है सबके सामने। अपनी वो गंदी चीजें सबके सामने वो लड़की कर रही है। मैंने कहा वाह, ये कौम क्यों ना जलील हो, ये कौम क्यों ना रुस्वा हो जो पर्दे की आड़ में, हिजाब की आड़ में इतना कुछ करने को तैयार है। बताइए, वो तो मैं पहुंच गया, मेरी नज़र पड़ गई, वरना कई लोगों से सुना हुआ था मौलाना ऐसा 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 होता है। आज मैंने अपनी नज़र से मैंने देख लिया कि लड़कियां हिजाब में चलती है। हाँ, मैंने कहा था कभी कि दुनिया के वायरसेस से बचा जा सकता है, बहुत कोरोना वायरस, उसके लिए भाई कितने सुइयां लेने पड़ी आपको। हाँ, हमने वैक्सीन लिया, और अभी वैक्सीन के बाद अभी बूस्टर डोज निकला है, उसको भी लेना पड़ रहा है। अब मैंने कहा चलो कोरोना से बचने के लिए ये सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो कोरोना बनकर के घूम रही, इससे बचने के लिए क्या किया जाए। हाँ, ये इंसान के नाम पर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाली उम्मत और उनकी बेटियों का ये हाल है, इनसे कैसे बचा जाए। मेरे भाइयों, हद हो गई, हद। आज की औरतें कैसी मोहब्बत करती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, ज़रा बताओ। चेहरे के पीछे और निकाब के पीछे इतनी गंदगी छिपी हुई है, ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है। ज़रा अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो कि अल्लाह के रसूल इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा इबादत करते थे, और हमारी बहनें, हमारी लड़कियां पार्कों में जाकर के गलत काम कर रही हैं, पार्कों में जाकर के सेक्स कर रही हैं, पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में जाकर के एंजॉय करवा रही हैं। ओ लड़कियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानती हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्यों नहीं मानती, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की बर्दारी क्यों नहीं करती। अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था लड़कियों, ओ लड़कियों, तुम मुझे 4 चीज़ों की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। 4 चीज़ों की गारंटी दे दो। भगवानपुर की लड़कियों, लालपुर की लड़कियों, ये 4 चीज़ों की गारंटी आज भी तुम दो तो तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी है। पहली चीज़, ये अपनी ज़बान से इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरतें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने लगे, पता चला नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि नमाज औरतों के लिए भी रहे, औरतों के लिए भी 5 वक्त की नमाज फर्ज है। वह सामत शहरा, और जब रोजा फर्ज रोजा रखने लगे, अभी रमजान का महीना आने वाला है, अभी उस महीने में हमें और आपको रोजा रखना है, यानी मर्दों को भी रखना है, औरतों को भी रखना है। वह ताअत बालहा, और तीसरा काम औरतों को यह करना कि औरतों को अपने शौहरों की इताअत करनी है, और चौथा काम ये करना है वह हाफिजत फरजहा, और औरतों को अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत का मतलब क्या है? मुहद्दिसीन कराम ने इसकी 2 तरीके से इसकी वजाहत की है। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है, लड़कियां इतना पतला कपड़ा, इतना सेक्सी ड्रेस न पहने, इतना चुस्त कपड़ा न पहने कि लड़कियों का पूरा जिस्म नजर आता हो, यानी मोटा ड्रेस और बिल्कुल इस तरीके से ढीला ढाला ड्रेस पहने कि उसका जिस्म दिखे ना, पहला। दूसरा ये है कि अपने जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तेरे जिस्म का हक सिर्फ तेरे शौहर को है, उस जिस्म के अंदर किसी और को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जिसके शौहर दुबई, कलकत्ता, बम्बई, सऊदी में रहते हैं, अब उसी लड़की ने दूसरा गर्लफ्रेंड बना लिया, एंजॉय करवा रही है, कर रही है, हो रहा है। वह हाफिजत फरजहा का एक मतलब यह है कि अपने उस बिस्तर में शौहर के अलावा किसी को आने की इजाज़त न दे,
ये 4 चीज़ों की गारंटी दे दो। नबी कह रहे हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं और जन्नत के 8 दरवाज़ों से उस लड़की को बुलाया जाएगा। ओ दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, आई दुनिया के अंदर रमज़ान के रोज़ा रखने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपने शौहरों की इताअत करने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, आओ जन्नत के जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो जन्नत के अंदर एंट्री कर सकते हो, जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हो। तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, शर्त यह कि 4 चीजें कर लो। 4 चीजों में से कितनी चीजें कर रही आज हमारी औरतें? हाँ, कितनी चीजें कर रही हैं आप ही बताइए भाई, हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस्म की हिफाजत करती है, जिस्म जब तक दिखा ना ले तब तक खाना ही ना पचे। इंस्टाग्राम के ऊपर आज देखिए मुस्लिम लड़के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पगला जाइएगा। एक हाजी साहब का हज बेकार हो जाएगा, एक मौलवी साहब का भी ईमान ख़राब हो जाएगा। इंस्टाग्राम का भी खोल करके आप देखिए, मुस्लिम लड़कियां ज़ैनब, फातिमा, कुलसूम और डांस करते भी अपनी कमर दिखा रही है, अपने बाल और अपने जिस्म के अंग अंग को दिखा करके नाच रही है और बाकायदा कह रही है कि लाइक करो हम तुम्हें नंबर देंगे। देखा, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, हम तुम्हें नंबर देंगे, मैसेज के ऊपर हम तुम्हें अपना नंबर भेजेंगे। और ये कौम देख करके बेहिस, बेज़मीर, मुर्दा कौम हो चुकी है। उन्हीं लड़कियों की उस वीडियो को लाइक भी करती है, शेयर भी करती है और उस लड़की के नंबर लेने के लिए कितने पापड़ बेलता है। मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियों को देखना गवारा छोड़ो, ऐसी लड़कियों के बारे में सोचना भी गुनाह है। आज हमारी कौम के अंदर ऐसी लड़कियां, नबी की बेटियां ऐसी थी कि इंतकाल से पहले कही थी, आई मेरे शौहर इंतकाल कर जाऊं तो दिन में मत दफनाना, रात की तारीकी में दफन करना, कहीं किसी मर्द की नजर मेरे ऊपर न लग जाए। गौर करो, सोचो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रही हो और उसके बावजूद इस महीने के अंदर ये गंदगियां। अल्लाह के नबी इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़ा, सबसे ज़्यादा इबादत इस महीने के अंदर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी कहते थे शाबान के महीने में हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। अब अल्लाह के नबी इस वजह से भी इबादत किया करते थे क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला था और अल्लाह के नबी उसे रमज़ान के महीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इतना रहमत वाला, इतना बरकत वाला महीना आ रहा है तो अल्लाह के नबी 1 महीना पहले से उसकी प्रैक्टिस किया करते थे ताकि रमज़ान के महीने में कोई कमी ना आए। सुनो ओ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, ज़रा देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आने वाला महीना बड़ी रहमत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। वो महीना जन्नत में पहुंचाने वाला महीना है, जहन्नम से दूर करने वाला महीना है। वो महीना ऐसा महीना है कि उस महीने को पा लेने के बाद आदमी के लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है। उस महीने की तैयारी अल्लाह के रसूल शाबान के महीने से ही शुरू कर दिया करते थे। सहाबा कराम, नबी को चाहने वाले, नबी की एक ज़बान के ऊपर मर मिटने वाले लोग 6 महीने से ही उस रमज़ान के लिए तैयारी करना शुरू कर देते थे और उस महीने के लिए दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान, आय अल्लाह मुझे रमज़ान से मुलाकात करा दे, वसल्लिमनी रमज़ान अली, और रमज़ान को मुझसे मुलाकात करा दे, रमज़ान को मुझसे मिला दे और मुझको रमज़ान से मिला दे। 6 महीने से इस रमज़ान महीने के लिए सहाबा कराम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह रहमत वाला महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, आय अल्लाह उस महीने से हमारी मुलाकात करा दे, आय अल्लाह मुझे मौत देना ज़रूर लेकिन अल्लाह रमज़ान के बाद देना, क्योंकि ये रहमत वाला महीना मेरी ज़िंदगी से ना जाए। ये सहाबा 6-6 महीने पहले से इस महीने के लिए तैयारी करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आने से पहले शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे, इबादत किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, क्योंकि ये रमज़ान जैसा महीना उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। यानी पहले प्रैक्टिस
एक क्रिकेटर को देखते हैं ना, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी होता है, बड़ा अच्छा बल्लेबाज होता है, बड़ा अच्छा बॉलर होता है, वो पहले से तैयारी करता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाना है, मुझे अफ्रीका के दौरे पे जाना है। हिंदुस्तान के अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो या फिर उससे सचिन तेंदुलकर हो, हाँ, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो लोग प्रैक्टिस 1 महीना पहले से करते हैं, क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका में खेलना है, मुझे इंग्लैंड के अंदर खेलना है। अभी तो फिलहाल ये आप विराट कोहली हैं और बहुत से हैं, ये रोहित शर्मा है और बहुत से खिलाड़ी हैं, ये क्या करते हैं, 1 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? मुझे अफ्रीका के उस दौरे पे जाना जहां पे बॉल बहुत तेजी के साथ बल्ले पे आती है। अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ प्रैक्टिस ना करो तो वहां पे मेरा कारकर्दगी ठीक ठाक ना होगा और मुझे टीम से निकाल दिया जा सकता है। लोग मुझसे बड़ी ताल्लुकात अपनाए हुए हैं, मुझे अपने वतन के लिए, मुझे अपने वतन के लिए कुछ करना है, इस वजह से मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वो 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हाँ, 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, हाँ, उतनी बड़ी टीम, और वहां हमको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस शुरू। अब रमजान जैसा महीना और पवित्र महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, ऐसा महीना आ रहा है कि अल्लाह के नबी ने कभी कहा था, लोगों ये महीना वो महीना है कि जिसने इस महीने को पाया और उसके बाद भी मगफिरत ना करवा सकी, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़ कर के कोई बदनसीब नहीं। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए और रमज़ान के महीना जाने के बाद अपने गुनाहों की वो माफ़ी न मंगवा सके, अपने गुनाहों की वो माफ़ी मांग ना सके, अल्लाह को राज़ी न कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, जन्नत के अंदर पहुंचा ना सके, उससे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं है। मेरे भाइयों, जरा देखो, ये रमजान का महीना बिल्कुल करीब है, शाबान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिंदगी के अंदर रमजान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस महीने में न कोई रोजा रख रहे हैं, न इस महीने में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, न इस महीने के अंदर नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कौन से मुंह से और किस जबान से तुम कहते हो हम नबी से मोहब्बत करते हैं? क़ुल कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, ऐलान कर दो, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की बात को मानो, नबी की फरमा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह कि नबी ने जो किया वही करो। नबी ने शाबान के महीने में रोज़ा रखा, इसका बैटरी डाउन हो गया, अब हम भी डाउन हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? माइक वाला गाड़ी रुक गई, अब नहीं चलेगी। बताइए, कोरोना हो गया क्या? पता कीजिए तो उसको। क्या हुआ भाई? क्या हुआ हजरत? ये माइक को क्या हुआ? ऐसा लगता है अचानक ऐसा। हेलो 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 हेलो, इसकी बैटरी लगता डाउन हो गई। क्या यार, बताइए। ऐसा लग रहा ना अचानक इसको लकवा मार दिया है। लकवा समझते हैं? बताइए क्या पोजीशन है? इस तरीके से अचानक में गाड़ी रुक जाएगी, जानते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा। बैटरी ख़त्म होगी। अब बैटरी ख़त्म होना ही था। हमारी बैटरी जब ख़त्म हो गई तो इनकी बैटरी तो जानी ही थी। ठीक है ठीक है ठीक है। अचानक में इस तरीके से बैटरी ख़त्म हो गई, लगता है कि इसकी ऑन स्पॉट डेट हो गई है, ऐसा लग रहा था।
डेढ़ पौने 2 घंटे की तकरीर हमारी हो चुकी है। अब बस 10, 15, 20 मिनट बोल करके मुझे निकलना है। आपको जैसे कि मालूम है बहुत दूर से मैं सफ़र करके आया हूँ और फिर आज मेरा प्रोग्राम है। गौर करें मेरे भाइयों, सोचें, ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो रसूल से मोहब्बत है, तो नबी को सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की चाहत थी, नबी जिन चीज़ों से मोहब्बत करते थे उससे हम भी करें। शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे अल्लाह के नबी, हम भी रखें। शाबान के महीने में इबादत करते थे, हम भी करें। और रमज़ान की तैयारी अल्लाह के रसूल पहले से शुरू कर देते थे, हम भी पहले से शुरू कर दें। रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने रमज़ान का महीना पा लिया, रमज़ान का महीना पा लेने के बाद भी अगर अल्लाह को खुश न कर पाया, अल्लाह को राज़ी न कर सका, अल्लाह को अगर वो खुश न कर सका, वो मर्द हो या औरत हो, उससे बढ़कर की कोई बदनसीब दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा खुश नसीब वो है, सबसे बड़ा खुश नसीब वो है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए और रमज़ान जैसे महीने में अल्लाह को राज़ी कर ले, रमज़ान जैसे महीने में अल्लाह को खुश कर ले, जहन्नम से अपने आप को बचा ले, जन्नत के अंदर एंट्री करवा ले, उससे बढ़कर के कोई खुश नसीब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी ने कहा है और नबी ने फरमाया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रमज़ान की तैयारी किया करते थे। रमज़ान की आने से पहले हमें भी वैसे ही तैयारी करनी होगी, वैसी ही तैयारी करनी होगी। अब जरा देखिए, नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी होगी तब ये काम हो पाएगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मतसा कयामत कब कायम होगी? ये कयामत कयामत सुनते सुनकर के कान हमारे बहरे हो चुके। आए अल्लाह के नबी, कई दुनिया के अंदर लोग आए, कई नबी आए और उन्होंने भी कहा कयामत आएगी, कयामत आएगी, कयामत आएगी। मतसा आपने भी कहा कयामत आएगी, कयामत आएगी। अरे रसूल ये बताइए ये कयामत कब आएगी, ये कयामत कब आएगी? आपने ये नहीं कहा कि कयामत कब आएगी, आपने ये जवाब नहीं दिया कयामत कितने साल बाद आएगी। आपने उससे पूछा बताओ जिस कयामत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो, मा बुखारी के अल्फाज हैं, ऐ साहबी तुमने उस कयामत के लिए कौन सी तैयारी की है, तुमने उस कयामत के लिए कैसी तैयारी की है? जिस कयामत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो उस कयामत के लिए तुमने कितनी तैयारी की है? बताओ मा आदतलहा, तुमने उस कयामत के लिए कौन सी तैयारी की है? उस कयामत के लिए तुमने कैसी तैयारी की है? उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो बहुत नमाजें नहीं पढ़ी है, मैंने तो बहुत रोज़े नहीं रखे, मैंने तो बहुत कुरान की तिलावत नहीं की है। बहुत नमाजें नहीं पढ़ी इसका ये मतलब नहीं फ़र्ज़ नमाज नहीं, फ़र्ज़ नमाज तो वो पढ़ता ही था, रोज़ा तो रखता ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा नफिल रोज़े, बहुत ज़्यादा नफिल नमाज है। नफिल नमाज़ें समझते हैं आप? नफिल नमाज़ें किसको बोलते हैं? ये रात की तारीकी में आदमी उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़े, ये हमारे लिए फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये नमाज आदमी अगर पढ़ता है तो ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है कि कल क़यामत के अल्लाह ताला कहेगा ओ फ़र्ज नमाज के अलावा नफिल नमाज पढ़ने वालों, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जिसने रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ी होगी उसके लिए ये परवाना और ये खुशखबरी सुनाई जाएगी, ये गुड न्यूज़ सुनाई जाएगी, ये खुशखबरी सुनाई जाएगी, ये शुभ समाचार कल क़यामत के दिन सुनाया जाएगा। आई रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत के अंदर एंट्री कर लो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर चले जाओ। रात की तारीकी में नमाज पढ़ने वाला के लिए अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत का ऐलान कर देगा, जन्नत के अंदर एंट्री का हुक्म दे देगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, बहुत ज़्यादा दूसरे नमाजें नहीं पढ़ी, बहुत ज़्यादा रोज़े नहीं रखे, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, रसूल से बड़ी मोहब्बत है। रसूल आप जो ऐलान करते हैं, जो तकरीरें करते हैं, जो हदीसें बयान करते हैं, आए अल्लाह के रसूल उसके ऊपर मैं अमल करता
करता हूँ उसके ऊपर मैं फौरन अमल करना शुरू कर देता हूँ। जिन चीज़ों से आप मना करते हैं अल्लाह के रसूल में उससे रुक जाता हूँ। आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ सहाबी तुम कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, यानी तेरी मोहब्बत तुझे जन्नत तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम रसूल से कैसी मोहब्बत करते हैं? रसूल जो हमें दे रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। रसूल जिन चीज़ों से मना कर रहे हैं उनसे हम और आप रुक नहीं रहे। माँ आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे दें उसको तुम ले लो, रसूल जिन चीज़ों से मना कर दें उससे रुक जाओ। रसूल जो दे दें उसको ले लो और रसूल जिन चीज़ों से मना कर दें उनसे रुक जाओ। रसूल ने क्या दिया? नमाज दी, नमाज नहीं। रसूल को कुरान मिला और रसूल कुरान को बहुत पसंद करते थे, पढ़ना भी सुनना भी सब कुछ, लेकिन वो काम हम नहीं कर रहे। औरतों को क्या दिया? औरतों को पर्दा दिया, हिजाब दिया और कहा औरतों अगर तुम इसी हिजाब में चलोगी तो तुम्हारा ईमान इसी हिजाब के अंदर से पता चलेगा। या निसा नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। गौर कीजिए, ऐ नबी ऐलान कर दो और अपने बीवियों से कह दो, अपने बेटियों से कह दो और मोमिना औरतों से कह दो अगर तुम अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाती हो, जब तुम रास्ते में चलो तो हिजाब पहन के चलो, ओढ़नी ओढ़ के चलो, बुर्का पहन के चलो। नबी ने ये दिया। नबी ने औरतों से कहा था जब तुम रास्ते में चलो तो रास्ते के किनारे चलो, रास्ते के बीच में ना चलो, और जब रास्ते में चलो तो अपने आप को छिपा करके हिजाब में चला करो। इतने पतला ड्रेस और इतना टाइट कपड़ा न पहनो कि तुम्हारा जिस्म का अंग नजर आए। अगर तुमने वो ड्रेस पहना तो जन्नत में जाने की दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लेकिन नबी ने ये कौल, नबी का ये फरमान हमारी औरतों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम वही करेंगे जो हमारा दिल करता है। आज हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी लड़कियाँ कैटरीना कैफ की कॉपी कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हीरोइन की कॉपी कर रही हैं। जैसे ड्रेस वो पहन रही हैं हमारी लड़कियां भी वैसे ड्रेस पहन रही है। जैसे वो बाल कर रही हैं, रख रही हैं, वैसे ये भी बाल रख रही हैं। जैसे वो अपने चेहरों के अंदर मेकअप कर रही हैं हमारी लड़कियां भी वैसे ही मेकअप कर रही हैं। आज टिकटॉक के अंदर उसी की स्टाइल में वीडियो बना करके अपलोड भी कर रही हैं। आज हमारी लड़कियों ने तो हद पार कर दी, हदें पार कर डाली। आज शराब के अड्डों में हमारी लड़कियां शराब पिलाते हुए नजर आ रही हैं, हमारी लड़कियां डांस करते हुए नजर आ रही हैं, हमारी लड़कियां लड़कों को एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। और लड़कियों जरा सोचो, तुम इस कौम, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कीमती चीज हो। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सबसे बड़ा मकाम दिया है कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसके बावजूद ये हाल है, इसके बावजूद ये हाल है। और शाबान और रमज़ान के महीने का मामला ये है। इस वजह से मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना आया है, आने वाला है। शाबान के महीने में उसकी तैयारी शुरू कर दो, शाबान के महीने में इबादत करना शुरू कर दो, कंटिन्यू करते रहो ताकि रमज़ान के अंदर कोई गड़बड़ी ना आए। रमज़ान का महीना आए तो बिल्कुल आप फिट होकर के रमज़ान के महीने के अंदर एंट्री करो। हाँ, किसी बड़े इम्तिहान आपको देना हो तो उससे पहले तैयारी ज़रूरी है। अचानक में उतने बड़े इम्तिहान में बैठ जाओगे तो फेल हो जाओगे। हाँ, इस वजह से उस महीने के आने से पहले इसी महीने के अंदर तैयारी करो। इसी महीने के अंदर रोज़ा, ये पता नहीं आज का मौसम कैसे अचानक ये बिगड़ गया, देख रहे हैं।
बहुत देर तक मैं बोल चुका हूँ, हालांकि ये मौसम नहीं रहता तो और देर तक बोलता, मुझे जाना भी है। मेरे भाइयों, ये 2 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से रखी है कि रसूल से मोहब्बत है तो रसूल की इताअत करो। सहाबा ने इताअत किया, नबियों की बीवियों ने, नबी को चाहने वालियों ने इताअत किया। जब आपने एक आदमी से कहा कि ये तुमने कौन सी अंगूठी पहनी है, उसने कहा अल्लाह के रसूल ये सोने की अंगूठी है। आपने फरमाया सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम, सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम है, इसको तुम पहन नहीं सकते हो, इसको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसको तुम यूज नहीं कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमने सोना पहना तो समझ लो तुमने जहन्नम का अंगारा पहन लिया है। ये आपने फरमाया, वहां से निकल गए, उसने वो अंगूठी निकाली और जमीन के ऊपर फेंक दिया। अब हम इस अंगूठी को पहनेंगे नहीं। उनके दोस्तों ने, साथियों ने, उनके फ्रेंड ने कहा ओ भाई अंगूठी उठा ले, अंगूठी पहन ले, अंगूठी मत पहन लेकिन अपनी बीवी को दे देना, अपने बेटी को दे देना, अपनी माँ को दे देना। उसने कहा कि नहीं, मेरे नबी ने इसको कह दिया तुमने सोने की अंगूठी नहीं पहनी है, तुमने जहन्नम का अंगारा पहन लिया है। नबी की नजर इसके ऊपर पड़ी और आपने इसको गलत जाना है। अब इसको हम उठाना भी गवारा नहीं करेंगे। ये मोहब्बतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस अंदाज से किया करते थे कि अल्लाह का रसूल जो कह दिया करते थे फौरन अमल करना शुरू कर दिया करते थे। एक सहाबी है जिनका नाम खुरैम अल-असदी है। खुरैम अल-असदी के बाल बड़े बड़े थे और वो अपना कपड़ा टखने के नीचे पहना करते थे। अल्लाह के नबी ने खुरैम अल-असदी से कहा था, ऐ खुरैम अल-असदी, ऐ खुरैम अल-असदी, लौला तूल जुम्मती वइसबालु इज़ारी, अगर तुम अपना बाल छोटा छोटा कर लो और अपने ये कपड़े जो टखने के नीचे तुमने पहन रखा है इसको तुम काट करके छोटा कर लो तो अल्लाह की नज़र में और मोहब्बतुर रसूलुल्लाह की नज़र में और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। खुरैम अल-असदी ने उसी वक्त कैंची ली और कैंची लेकर के अपने बालों को छोटा छोटा कर लिया और अपने कपड़े को टखने के ऊपर काट लिया, कतर दिया। ये है मोहब्बत रसूल। सो सिर्फ ज़बान से नहीं कहते थे बल्कि रसूल की बातों को सुनते थे, फौरन अमल करना शुरू कर दिया करते थे। और लालपुर और भगवानपुर के लोगों, इतनी बातें मैंने बताई हैं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा बल्कि रसूल की बातों के ऊपर अमल करना होगा, तब जन्नत मिलेगी, तब दुनिया के अंदर से मुसीबतें खत्म होंगी, तब हमारे ऊपर रहमतें नाजिल होगी, तब हमारे ऊपर बरकतें नाजिल होगी। वरना पूरी पूरी रात तकरीरें सुन लो मेरे भाइयों, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव न लाए। जब तक बदलाव न लाए, जब तक अपने आप को बदले नहीं, चेंजिंग न करे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की इताअत न करे। आज नौजवानों अपने मोबाइल को उठाओ, उसके अंदर से जो भोजपुरी गाना है, जो फिल्में गाने, जो वीडियो हैं, जो सेक्सी वीडियो तुमने अपने मोबाइलों के अंदर रखा है, डिलीट करो उसको और कुरान की आयतों को अपने मोबाइल के अंदर अपलोड करो, हदीसों को अपलोड करो और उलमा की तकरीरों को अपलोड करो। अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल न करो, अपने कानों का गलत इस्तेमाल न करो। कल क़यामत के दिन तुमसे ये सवालात तुमसे किए जाएंगे, कान के बारे में, आँखों के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तमाम चीज़ों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। मेरे भाइयों, तो रमज़ान जैसा महीना आ रहा है, उससे पहले अपने आप को एक्टिव कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। रमज़ान में कब उठना है, तैयारी, सहरी कब करनी है, इफ्तार कब करनी है, और इफ्तार करना भी और दूसरों को भी कराना है, सहरी खुद खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत करनी है, कुरान भी सुनना है, सुनना है, अपने घर का माहौल बदलना है। सारा शेड्यूल बना लो रमज़ान की आने से पहले, क्योंकि सहाबा रमज़ान से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर वो शेड्यूल बना लिया करते थे ताकि रमज़ान महीने को वो ऐसी बेकार जाने ना दें, बल्कि रमज़ान महीने को वो पूरी तरीके से अल्लाह के लिए राज़ी करने के लिए बना लें। मेरे भाइयों, ये थे सहाबा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से मोहब्बत किया करते थे और नबी के बात के ऊपर अमल किया करते थे। आज अपने समाज को देखिए, अपनी सोसाइटी को देखिए, आज हमारी लड़कियों को देखिए। कर्नाटक के अंदर मुस्लिम खान ने
हिजाब के ऊपर नारे तकबीर लगा करके ये ऐलान किया हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम, शरीयत और हिजाब से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। नौकरी जाए जाए, कॉलेज जाए जाए, स्कूल जाए जाए, लेकिन हम इन चीज़ों से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम निकाब नहीं उतार सकते, हिजाब नहीं उतार सकते। आज लालपुर और भगवानपुर के लोगों और यहाँ के लड़कियों, तुम भी बोलो, हम सब चीज़ करने को तैयार, शरीयत से समझौता नहीं कर सकते, शरीयत में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। रसूल ने जो फरमाया कि औरतों तुम घर से निकलो तो ओढ़नी ओढ़ के निकलो, हिजाब पहन करके निकलो। अब हम हिजाब पहन करके निकले, हमारी औरतें ओढ़नी ओढ़ करके निकले, क्योंकि ये रसूल का फरमान है, ये कुरान हमसे कहता है, ये हमें करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेटस लगा देने से बात नहीं बनती है। बहुत सी लड़कियों ने और लड़कों ने स्टेटस लगा दिया। हिजाब, हिजाब फंडामेंटल राइट है, हम इसको जाने नहीं दे सकते। और घर की लड़कियां टी शर्ट और जींस के साथ निकल रही हैं। गौर करो, जो भाई अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगा रहा है कि हिजाब हमारी जिंदगी का, इस्लाम का एक हिस्सा है, इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्हीं की बेटियां, उन्हीं की बहनें, उन्हीं की बीवियां करीना कैफ और कटरीना कैफ की स्टाइल में निकल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मोबाइल के अंदर ये स्टेटस लगा करके क्या जाहिर कर रहे हो? इसका मतलब ये कि तुम मुनाफिक बन गए हो। जैसे मुनाफिक लोग अपनी ज़बान से इकरार किया करते थे, ये इकरार किया करते थे, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूल अल्लाह, इकरार करते थे कि हम अल्लाह आए रसूल, हम आपको रसूल मानते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है वल्लाह, अल्लाह जानता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठ बोल रहा है, या आपको रसूल नहीं मानता, या आपको नबी नहीं मानता, या आपको अपना रहबर रहनुमा नहीं मानता, या आपको आका नहीं मानता, या आपको सरदार नहीं मानता। सिर्फ ज़बान से कह रहा है, दिल से तो इसने माना ही नहीं है। हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बाप हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी ज़बान से तो कह रहे हैं हम हिजाब को नहीं उतार सकते, स्टेटस में भी लगा रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हिजाब ही नहीं है। उनकी लड़कियां सेक्सी ड्रेस पहन के चल रही हैं, उनकी लड़कियां पतला पतला और इतना ज़्यादा चुस्त वाले ड्रेस पहन करके निकल रही हैं। लेकिन भाई बेगैरत बन गया, बाप बेगैरत बना हुआ है, उनकी माँ बेगैरत बनी हुई है। वो मेरे भाइयों, सिर्फ ज़बान से कहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टेटस लगा देने से कुछ नहीं होता, बल्कि अगर तुमने नबी को माना है तो नबी की भी मानना पड़ेगा। नबी को तो अबू जहल ने भी माना था, नबी को तो मक्का वालों ने भी माना था, नबी को तो अमीन जानते थे, नबी को सादिक जानते थे, लेकिन नबी को मानने से कुछ न होगा, नबी के मानने से होगा। नबी को अबू जहल ने भी माना, नबी को कुफ्फारे मक्का ने भी माना, लेकिन नबी की नहीं माना तो जहन्नम में चले गए। हम नबी को मान रहे लेकिन नबी की नहीं मान रहे, और अपने आप को जन्नती का दावा ठोक रहे, हम जन्नती, हम जन्नती। फैसला तुम खुद करो, जजमेंट तुम खुद करो, फैसला खुद करो। हम फैसला करके नहीं जाएंगे, हमने बातें रख दी है। अल्लाह ने अकल से नवाजा, अल्लाह ने तुम्हें होशियार बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें बुद्धि दी है, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, अल्लाह ने तुम्हें समझ और समझदारी दी है। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। सिर्फ नबी को मानने से कुछ नहीं होगा, नबी की माननी होगी तब जन्नत मिलेगी। मन अतानी दखल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जो नबी को मानेगा वही जन्नत में, नबी की मानेगा वही जन्नत में जाएगा, और नबी की जिसने नहीं मानी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ये चंद बातें 2 घंटे के बीच में मैंने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, रसूल से मोहब्बत करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमा, रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, और शाबान के महीने को समझने के साथ साथ शाबान के महीने में जो इबादत अल्लाह के नबी किया करते थे हमें भी इबादत करने की, और साथ साथ में रमज़ान की तैयारी करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। प्रोग्राम रचाने वाले को अल्लाह दुनिया के अंदर जो
भलाइयाँ अल्लाह उनके भलाइयाँ अता फरमा। जितने भी सामीन, जितने भी सामियात, जितने भी मर्द हजरात औरतें आई हुई अल्लाह हम सबको सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। आए अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, इस्लाम के क़वानीन के ऊपर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।